दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत में दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बहुत लोग कहेंगे तनाव, जंक फूड, ज़्यादा मोटापा या स्मोकिंग करना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का डिसलिपिडीमिया, यानी खून में गलत प्रकार से लिपिड यानी चर्बी बढ़ जाना। और यही कारण है कि दिल का दौरा, स्ट्रोक और अचानक मौत आज पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। इसलिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2026 में नई गाइडलाइन जारी की हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, शरीर में ये कैसे बढ़ता है, कब जांच करनी चाहिए, जोखिम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और टारगेट कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट मॉलिक्यूल है। फैट यानी चर्बी, जो हमारे शरीर में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। ये किसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होती है। ये अक्सर मदद करती है हार्मोन बनाने में, सेल की दीवार बनाने में, विटामिन डी और बाइल एसिड बनाने में। दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर में लगभग 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है, बाकी 20 से 30% खाने से आता है। समस्या तब होती है जब खून में इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है। लिपिड के प्रकार: बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाता है। जो अगर एलडीएल ज़्यादा हो जाए तो ये नसों की दीवारों में जमा होने लगता है और धीरे धीरे वहाँ पे प्लाक बनाता है। नसें यानी धमनियाँ अंदर से संकरी हो जाती हैं और इस से होता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को वापस लेकर लीवर में ले जाता है, यानी जो धमनियां हैं उनकी सफाई करने में मदद करता है। तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कारण होता है ज़्यादा चीनी खाना, रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, सफ़ेद चावल, शराब, मोटापा, डायबिटीज़ या कम फिजिकल एक्टिविटी। भारत में हाई ट्राइग्लिसराइड बहुत कॉमन है। अगली बात करते हैं हम एपोबी की। ये नई गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण मार्कर है। एपोबी मतलब लाइपोप्रोटीन बी। हर एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल पर एक पार्टिकल होता है जो एपोबी प्रोटीन होता है। इसलिए एपोबी बताता है कि खून में कितना एथ्रोजेनिक पार्टिकल्स हैं, मतलब जो प्लाक बनाने वाले कितने पार्टिकल्स हैं और कितना ज़्यादा ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर एपोबी ज़्यादा है तो प्लाक बनने का खतरा भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एलपीए क्या होता है। ये एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। एलपीए यानी लाइपोप्रोटीन ए, ये एक जेनेटिक लिपिड पार्टिकल है। अगर किसी व्यक्ति का एलपीए ज़्यादा है तो उसे जल्दी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए गाइडलाइन कहती है कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार एलपीए टेस्ट करना चाहिए। लिपिड बढ़ते क्यों हैं? ये मुख्य कारण डाइट से संबंधित है। अगर हम तला हुआ खाना, ट्रांस फैट, प्रोसेस फूड, ज़्यादा चीनी और सिंपल कार्ब्स का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा बढ़ता है। फिजिकली इनएक्टिविटी रहना, कम चलना फिरना मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है। डायबिटीज़, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ाता है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई स्मोक करता है तो दुर्भाग्य से उसका शरीर में एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और प्लाक बनने का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। अब रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डॉक्टर 10 साल का रिस्क कैलकुलेट करते हैं। हार्ट डिजीज़ में रिस्क कैलकुलेट करते हैं। इसमें शामिल होता है व्यक्ति की उम्र, लिंग, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग स्टेटस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का लेवल। इन सभी को मिलाकर एक प्रतिशत निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को 10% रिस्क है तो
कि अगले 10 साल में उन 100 में से 10 लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का रिस्क होता है। इसके आधार पर ही इलाज तय किया जाता है। अब रिस्क की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ध्यान दें तो लो रिस्क हम उसे बोलते हैं जिसके 3% से कम चांसेस हैं। बॉर्डर लाइन रिस्क वो होता है जो 3 से 5% रिस्क में आता है, और इंटरमीडिएट रिस्क 5 से 10%। हाई रिस्क में वो लोग होते हैं जिनका रिस्क का परसेंटेज 10% से ज़्यादा होता है। कुछ मामलों में हाई रिस्क में, वेरी हाई रिस्क में हमारे को कैल्शियम, कॉर्नरी कैल्शियम स्कोरिंग करनी होती है, जो सीटी स्कैन से किया जाता है ताकि प्लाक की मात्रा का पता चल सके। अब हम रिस्क के आधार पर कोलेस्ट्रॉल का टारगेट भी निश्चित करते हैं। जो मॉडरेट रिस्क में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम 100 मिलीग्राम से नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 70 मिलीग्राम % से नीचे लाते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वेरी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 55 मिलीग्राम % से कम लाते हैं। जिसका मतलब है जितना कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उतने ही हार्ट अटैक होने के रिस्क कम होते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है इलाज स्टेप वाइज होता है। पहले मान लो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसका रिस्क मॉडरेट है, तो उसको लाइफस्टाइल एडवाइज करते हैं। अच्छी मेडिटेरियन डाइट लें, 150 से 300 मिनट तक एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वजन कम करें, धूम्रपान बंद करें, और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं आता तो स्टैटिन्स दिए जाते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें अक्सर आपने देखा होगा एटॉर्बास्टैटिन और रोजुबास्टैटिन जो है वो लिए जाते हैं। अगर फिर भी टारगेट अचीव नहीं होता है तो नई ड्रग ऐड करनी पड़ती है, मेडिसिन, जिसे हम एज के नाम से जानते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स में बेम्पिडोइक एसिड भी यूज़ होता है, PCSK9 इनहिबिटर्स और इंक्लिसरीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट किलर है। हर वर्षों तक कोई लक्षण नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे नसों को बंद करता है। अगर समय पर जांच और सही इलाज ना हो तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।